गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा त्रिपाठी। और बच्चों आज हम हिंदी का अब सेकंड हिंदी हम पढ़ेंगे। और सेकंड हिंदी में हमारा पहला अध्याय जो है वो है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो पहले इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लीजिए बच्चों कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना भाषा के हम ना तो अपनी बात को कह सकते हैं, जैसे हम पिछले अध्याय में भी, आप लोग पिछले लेसन में भी, जैसे कक्षा 5 में भी आपने इन चीज़ों को जाना है, तो उसे और बेहतर ढंग से हम कैसे जान सकते हैं, आज उसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे भाषा ऐसा माध्यम है जिसके से हम अपनी बातों को बोलकर, लिखकर बता सकते हैं। जिसके अंतर्गत भाषा कितनी होती है बच्चों? भाषा दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मौखिक और एक होती है लिखित। एक सांकेतिक भाषा भी है, लेकिन सांकेतिक भाषा के द्वारा हम हर बात को तो सामने नहीं रख सकते ना। इस नाते से सांकेतिक भाषा को हम भाषा की गिनती में नहीं लेते, वो हमारे भाषा के अंतर्गत नहीं ली जाती। अब मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा में जिन शब्दों का वो रूप जिसमें हम बोलकर अपनी बातों को सामने वाले या दूसरों को कहकर, बोलकर बता सकते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब मौखिक भाषा के अंतर्गत क्या आ सकता है? जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये मौखिक भाषा है, जिसके द्वारा मैं अपनी बातों को रख रही हूँ और आप उसे समझ रहे हैं, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा। लिखित भाषा में जिन चीज़ों को, जैसे भाषा का ये वो रूप है जिसमें हम अपने विचारों को लिख कर सामने वालों को यानी दूसरों को बताते हैं, तो वो क्या हुआ? आपका लिखित भाषा हुआ। अब लिखित भाषा में जैसे आप क्वेश्चन आंसर जो हम आपको देते हैं, आप उसे लिखते हो, तो ये आपका लिखित भाषा हुआ। लिखित में जैसे आप किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी विषय को अगर लिखना होता है तो उसे होता है, जैसे हम डायरी लिखते हैं, जैसे हम कहानी लिखते हैं, या अखबार में कोई ज़रूरी चीज़ आती है तो उसे नोट डाउन कर लेते हैं, लिखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिसके आधार पर आप लिखित भाषा को समझ सकें। अब बच्चों हम जानेंगे कि भाषा को, अब भाषा का किसी भी शब्द को या किसी भी लैंग्वेज को जब हमें समझना होता है तो हम उसे कैसे समझेंगे? उसके लिए एक माध्यम बना है लिपि, जिसे हम लिपि कहते हैं। अब लिपि क्या होती है? भाषा के जिस रूप में, जिस विधि में लिखना, यानी कि अब किसी भी भाषा को मैं कुछ भी अगर लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा नहीं। अगर मैं उसे क्रमबद्ध और ढंग से लिखूंगी, जैसे कि वो गया था कल बाजार को, ये भाषा कुछ समझ में आई आपको? नहीं। कैसे समझ में आएगी? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर इसी चीज़ को कल मैं बाजार गया था, अगर इस शब्द को हम समझते हैं तो क्या होगा कि मैं, ये शुद्ध वर्तन है। तो इसके लिए हमने किसका माध्यम लिया? लिपि का।